सूरतुल फुरकान आयत नंबर 64 आपके सामने तिलावत की है। गुज़िश्ता चंद जुमों से कुरान और महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में उन बेहतरीन औसाफ और बेहतरीन खूबियों का जिक्र किया जा रहा है कि जिन्हें इख्तियार करने वालों को अल्लाह ने कहा कि ये मेरे हैं, ये रहमान के बंदे हैं। उनमें पहली आयत जिसमें दो खूबियों का जिक्र था कि सबसे पहली इंसान मुतकब्बिर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए। बड़ी तफसील से इस मौजू पे दलाइल पेश किए गए थे और खुलासतन यही है कि इंसान को न तो अपने इल्म पे तकब्बुर करना चाहिए, न अपनी जवानी पे, न हुस्न जमाल पे, न दुनियावी ओहदों पे, न मालो ज़र पे और ना ही इबादत इलाही पे। किसी भी मैदान में अगर इंसान के दिल में या सोच में एक जर्रे के बराबर तकब्बुर आ गया तो वो रहमान का बंदा नहीं रहा, वो शैतान का बंदा बन चुका है। दूसरी खूबी वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। पहली खूबी ये थी कि दिल और दिमाग इंसान के पाक होने चाहिए और दूसरी खूबी ये थी कि इंसान की जुबान भी पाक होनी चाहिए। किससे? फजूलियात से, लगवियात से, झूठ से, गीबत से, बहतान से, फहाशिया और यानी से। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा आयत के इस हिस्से की रोशनी में बताया गया था कि अल्लाह वालों की कलाम कैसी होती है, उनकी गुफ्तगू कैसी होती है। और इसी जुमर में ये बताया गया था कि इंसान अपनी जुबान की हिफाजत कैसे कर सकता है और इस जुबान की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपके गोश्त गुजार किया गया था कि महबूब पैगंबर सलाम ने फरमाया कि मुझे जब जन्नत दिखाई गई तो उन लोगों के जन्नती आमाल भी बताए गए, मुझे जहन्नम दिखाई गई तो लोगों की चीखों पुकार सुन के मैंने जिब्रील से पूछा कि यार जिब्रील, ये लोग कौन हैं जो जहन्नम का ईंधन बने हैं? तो मुख्तलिफ गुनाहों की वजह से लोग जहन्नम में जल रहे थे। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, सबसे ज्यादा जो लोग जहन्नम में गिरेंगे उसका सबब इंसान की जुबान होगी। इंसान अपनी जुबान का इस्तेमाल सही नहीं करेगा, बगैर सोचे बगैर समझे इसका इस्तेमाल करेगा तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को जहन्नम में जलना पड़ेगा। तो आइए अल्लाह के हुजूर ये इल्तिजा करते हैं, अल्लाह हमें तकब्बुर से भी महफूज कर दे और अल्लाह हमें आफात लिसान, जुबान की तबाहकारियों से भी महफूज कर दे। तीसरी खूबी वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। हज़रत जी वकार हमारे आज के बहुत से मसाइल का हल कुरान मजीद की ये छोटी सी आयत करीमा में मौजूद है। आप यूं कह सकते हैं कि अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मेरे अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि ये जवामिउल कलिम है, मुख्तसर कलाम के अंदर वजाहत तशरी जो है वो बहुत ज्यादा होती है और यही वजह है कि यही खूबी अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर के अंदर भी पैदा की। क्या अलैहिस्सलाम कम बोलते थे लेकिन बहुत उम्दा, बहुत अच्छा और बहुत मीठा बोलते थे। तो हमने भी ये खूबी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इस आयत की रोशनी में मैंने अपने घर का मुहासरा करना है। भाइयों, आपने अपने घर का जायजा लेना है। सूरह फुरकान आयत नंबर 64 घर में जाके भी पढ़िएगा
अपनी अहलिया को भी बोलिएगा कुरान का ये हिस्सा पढ़ो, अपने बेटों को अपनी बेटियों को ये कहिएगा कि सूरह फुरकान आयत नंबर 64 को पढ़ें। 4 से 5 अल्फाज के ऊपर ये मुख्तसर सी आयत, लेकिन भाइयों हमारे घरों के निजाम को दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन मशवरा है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। क्या आज हमारे रात के खाने रात को 2-3 बजे खाए जाते हैं। हमारे घरों की खुशियां रात को 12-1-2 बजे मनाई जाती हैं। हत्ता कि अफसोस गमी के मौके पे भी सारी रात बैठ के इंसान गप्पों में गुजार देते हैं। और अफसोस कि कल की रात हमारे वतन अजीज की बुनियाद, इसको जो बका मिली, इसको जो आजादी मिली 14 अगस्त को मिली, तो ये दिन यकीनन हमारे लिए खुशी का दिन था। लेकिन भाइयों अफसोस कि आज ना तो मेरी खुशी इस्लामी है, ना मेरी गमी इस्लामी है, ना मेरा लिबास इस्लामी है, ना मेरी गुफ्तार इस्लामी है, ना मेरे घर का माहौल इस्लामी है, ना मेरी तिजारत इस्लामी है। लेकिन अफसोस कि मैं फिर भी शिकवे करता हूँ, मेरा अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है। भाइयों पहले अपने अमाल में कहीं इस्लाम की बुनियादें दिखाओ तो सही, कहीं अपनी जुबान में इस्लाम का रंग दिखाओ तो सही, कहीं अपनी निगाहों में इस्लाम का रंग दिखाओ, कहीं अपना दिन का मामूलात और रात का मामूल महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत से जोड़ के दिखाओ तो सही। दूर दूर तक हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, रहमान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर जगह पे बैठ के फिर शिकवे करते हैं, अल्लाह सुनता ही नहीं है। यकीनन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये बदतरीन दौर है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान के सबसे बेहतरीन जमाना आका अलैहिस्सलाम का जमाना था, उसके बाद सहाबा का, उसके बाद ताबईन का, उसके बाद जितना जमाना गुजरता जा रहा है वो पहले से बदतर होता जा रहा है। लेकिन हम इस इंतजार में हैं कि आने वाला वक्त मेरा अच्छा होगा। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में जो गुजर गया है वो अच्छा था। अपने बुजुर्गों से पूछ के देखें, वो कहेंगे उस वक्त कितनी बदअमनी नहीं थी, इतनी लाकानूनियत नहीं थी, इतनी अफरा तफरी नहीं थी, इतना खून सफेद नहीं था, रिश्तों का तकद्दस मौजूद था, आपस में मोहब्बत प्यार एसार के जज्बात मौजूद थे। आपके बुजुर्ग उनसे पूछ के देखें, वो बताएंगे कि तब खून सफेद नहीं हुए थे, निगाहों में शर्मो हया मौजूद थी, जुबान के अंदर जो है नरम मिजाजी और गुफ्तार के अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत झलकती नजर आती थी। कम से कम तर मुसलमान के अंदर भी इस्लाम किसी न किसी दर्जे में नजर आता था। लेकिन अफसोस कि आज बड़े बड़े इस्लाम के लंबरदार कहलवाने वाले, उनके अंदर भी इस्लाम नजर नहीं आता। भाइयों फिर अल्लाह की रहमत हमसे छिन गई है, रहमतें बरकतें सलामतियां हमसे छिन गई हैं। अब जितनी मर्जी दुआएं कर लें तो अल्लाह कहते हैं अन्ना युस्तजाबु लकुम, लोगों मैं तुम्हारी दुआओं को कैसे सुनूं और कैसे कबूल करूं।